यदि तुम लोग हो गुप्त रोग से परेशान तो थिएटर में देखो बूढ़े का जवान। यदि वाइफ की वजह से गले में अटकी है जान तो तुरंत देखो अभी थिएटर में बूढ़े का जवान। यदि आपके पिछवाड़े में पैसों की खान तो डोंट फॉरगेट SRK का जवान। भाई मैं थिएटर में 2 घंटे 50 मिनट मूवी देखने के बाद 2 मिनट भी रुक जाता ना, मैं हक देता सीट में कसम से। इसकी आगे की कहानी सुनो। तो पब्लिक में जैसे ही सुबह उठा वैसे ही मेरे चवन्नी दोस्तों ने मुंह फाड़ के बोला कि अबे ओ झिंगुर, जवान का फोकट में तो प्रमोट कर दिया, अब मूवी देखने नहीं जाएगा। अब इनको कैसे समझाता कि पहले हगूं या मूवी देखूं, क्योंकि 6 बजे के टिकट में क्या क्या कर सकता है बंदा। मैंने फिर दिल में पत्थर रख के पेट सपा रोक दफा वाला चूरन को चाट के निकल गया थिएटर की घाट पे। फिर बाट लगी 2 घंटे के बाद में। तो कुछ ऐसी थी मेरी कहानी। अब थिएटर के जवान की कहानी सुन लो मुझसे मुंह जुबानी। तो पहले तो थिएटर के बाहर के पब्लिक की बात कर ले तो भाई साहब सुबह 6 बजे पब्लिकों का इतना क्राउड, साला इतना भसड़ तो टोनी कक्कड़ के गाने में भी नहीं होता। इस तरह से पब्लिक उमड़ रही थी। मैंने तो पहले ही अंदाजा लगा लिया था जिस टाइम जवान रिलीज हुआ तो थिएटर धुआं और सामने होगा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का कुआं। एंड फर्स्ट डे कलेक्शन 80 करोड़ पार, क्योंकि कोई नहीं है इसके आर पार। वहीं इसकी स्टोरी की बात करूं तो घंटा फर्क नहीं पड़ता जब SRK एक्शन करते हैं। तुम्हारे गर्दे उड़ जाएंगे जब एक्शन देखोगे। मैं पागल हो गया भाई, नाचने लगा जब SRK की एंट्री हो रही थी। एक से बढ़ के एक नया लुक। ओ भाई साहब जनता इतनी चिल्ला रही थी, मैं क्या बताऊं तुम्हें। वहीं मैंने देखा कि मेरे पीछे वाले सीट में एक बुढ़ऊ बैठा था जो डायलॉग मार रहा था कि बेटे से पहले बाप से मिल। मेरी वहीं पटने लगी। मैंने सोचा कहीं दद्दू कैरेक्टर में तो नहीं घुस गया। इस लेवल से पागल हो गई जनता, बोले तो रापचिक। और चिंदी चोर पान की टपरियों को इतना ही कहूंगा, तुम लोग जलो सालो जलो, जल जल के राख हो जाओ, नहीं तो बॉयकॉट करो कि SRK टकला क्यों है साला। करो बॉयकॉट करो। मैं सही बताऊं तो SRK को झाटू फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जलने फूकने से, ठीक है ना। मूवी देखना है तो देखो, नहीं तो भोसड़े में जाओ। भाई SRK हिंदी ऑडियंस को मक्खन तो खिला ही रहे हैं, परंतु विजय सेतुपति भी साउथ ऑडियंस को खीर पूरी खिलाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यानी बॉलीवुड हो या टॉलीवुड, दोनों तरफ से पैसा डबल करने वाले हैं। मैं यहाँ ना ही डांस की बात करूंगा ना ही म्यूजिक की, क्योंकि इस मूवी के मास लेवल एक्शन ने मेरा पूरा का पूरा दिमाग खा लिया भाई। बोले तो थिएटर खत्म। वही साइड कास्ट कैरेक्टर भी साइड में ही सही लगते हैं। सच बता रहा हूँ भाई, मैं ब्लाइंड हो गया जब एटली का काम देखा। तो एटली ने डायरेक्टरों का काम नहीं कच्चा बादाम छीन लिया। बोले तो एटली का जवान में काम नहीं, इंडियन सिनेमा का झंडू बाम है। इतना खतरनाक काम किया है। एंड मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि साउथ में भी इतने मास लेवल के डायरेक्टर छुपे हुए हैं जो अब उभर के सामने आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। मैं क्या बताऊं, इनका काम मैं देखकर हैरान हूँ भाई। एंड एटली यू आर नॉट अ सांप बिकॉज यू आर इंडियन सिनेमा लाइक किंग कोबरा का बाप बाप, सच में। एंड जब SRK का जवान स्टार्ट हुआ ना तो मैंने 1 सेकंड के लिए भी पलक नहीं झपकाया। एक बारी तो मैंने अपने पेशाब से भी बोल दिया कि तू रुक अभी, बूढ़े का जवान का क्लाइमैक्स आ रहा है। साला पेशाब भी सोच रहा हुआ कैसे व्यक्ति से पाला पड़ गया। भाई इस मूवी को एक मुंह के एक शब्द में रिव्यू करूं तो दिस इज रिकॉर्ड तोड़ मूवी लिख के ले लो। हाँ रही बात रेटिंग की तो भाई रहने ही दो। जिनके सामने हगने मूतनी की औकात नहीं उन्हें जज करेंगे यार। भाई मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब से एक्टिंग कर रहा है SRK, मैं जज नहीं कर सकता। बस मूवी बढ़िया है। ऐसी मूवी को थिएटर में देखना यानी बूढ़े का बुढ़ापे में नचना एक ही बात है। तो मिस मत करो यार ऐसी मूवी को, नहीं तो कब जवानी बुढ़ापे में बदल जाएगी पता भी नहीं लगेगा। और तब भी ऐसी मूवी देखने को नहीं मिलेगी। और थिएटर जैसा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं। जाओ देखो यार मूवी को। मैं भी जाता हूँ झंडबा के फंडबा मैरिज। ये फटी चड्डी किसने कहा इधर।